हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्टमैन का डेस्कटॉप और साथ ही साथ मैं आपका बताऊँ कैसे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं पोस्टमैन में और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में। तो देखो, जब हम पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेंगे, उसे सेटअप कर लिया, हमने लॉगिन भी कर लिया है, तो इस तरीके से हमारा पोस्टमैन अब फर्स्ट टाइम हमारी विंडो ऐसे इस तरह से ओपन होकर दिखती है, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि हमने कैसे इंस्टॉल किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लो, और कैसे हमने अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट को जनरेट किया। तो अब इस पोस्टमैन के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हैं? हम पोस्टमैन के लिए रेफर कर रहे हैं उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पोस्टमैन डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप करोगे तो यहाँ से आप करोगे, और सेंड योर फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ से अपनी सेंड फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम पोस्टमैन का जो हमारा डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है। देखो, पोस्टमैन में इस तरह से दिखता है हमारा, ये हमारा जो पोस्टमैन है वो इस तरह से दिखता है। आएंगे पोस्टमैन में और कौन कौन से हमारे इंटरफेस होते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो ये जो है हमारा साइड बार कहलाता है। ये साइड बार हो गया, जहाँ पे एनवायरनमेंट, स्पेक, फ्लोज और कलेक्शंस होते हैं, इसको हम साइड बार कहते हैं। उसके बाद होता है हेडर। तो ये टॉप पे होता है, इसको हम हेडर बोलते हैं। वर्क बेंच, जहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। और राइट साइड, ये सिर्फ साइड बार होता है। अब देखिए, ये मेरा एक्चुअल पोस्टमैन है। देखो, ये मेरा है वर्क बेंच। यहाँ पे देखो, मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ, रिस्पॉन्स मेरा क्या आया वो देख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, कलेक्शंस हो गए, ये हो गया। ये मेरा हेडर हो गया, इसका ये पूरा हेडर का बार हो गया। अब देखो, पोस्टमैन में हमारे को ना एआई फैसिलिटी भी मिलती है कि रहने कलेक्शन, ऐड और इस तरह से हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मुझे वेरिएबल्स देखना है तो हम वेरिएबल्स भी देख सकते हैं, और कोई कमेंट करना है तो ये कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डैश बार। तो हेडर हो गया, साइड बार हो गया, वर्क बेंच हो गया। तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो अब देखो, हम रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एक है यहाँ पे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। अगर मुझे मान लो google.com, अभी जैसे हमने दिखाया कैसे हम सर्च पे रिक्वेस्ट पे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सेंड करेंगे, तो ये हमारा प्रीव्यू आ गया google.com पे। अब मैं इसको प्रीव्यू में भी कर सकता हूँ। देखो, ये HTML, तो इस तरह से ही हमारा गूगल पेज दिखता है। तो ये क्या करता है, सेम जैसे ब्राउज़र में जब हम गूगल, जैसे गूगल ब्राउज़र पे हम कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो कैसे होती है, वो सारी रिक्वेस्ट होती है गेट की, ज़्यादातर गेट की। अगर हम कोई फॉर्म में फिल करते हैं, उसको भेजते हैं, तो पोस्ट हो सकता है, पुट हो सकता है, पैच हो सकता है। और अगर हमें डिलीट करना हो तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं, और ये दो ऑप्शन अलग से आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। पर बिजनेस का जब हम काम करते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो मुझे कलेक्शन क्रिएट करना है, मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक, तो एक नया कलेक्शन ऐड हो गया मेरा। मैं चाहूँ तो इसका नाम दे सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे इसका नाम देना है, नेम रखता हूँ कि मैं 40 पे काम कर रहा हूँ, तो AM मैंने इसका नाम दे दिया। अब देखो, ये AM हो गया। अब 40 AM से रिलेटेड जो भी मुझे काम करना होगा वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इस वाले उसमें ऐड हो जाए, ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब नई रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट की google.com। तो अब क्या हुआ, ये ऐड हो गई। अब मैं चाहूँ तो इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखो, यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है वो सेव हो गई। तो इससे क्या है, मुझे बार बार अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करनी, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, डोंट सेव। ये अभी हम बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। तो अब ये देखो, अब सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनो। देखो, कंपनीज में हम क्या करते हैं, या तो हम एक ही सर्व मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। मान लो देख, मैं 40 के AM पे काम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर होगा डेवलपमेंट का एक एनवायरनमेंट होगा, प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, तो सर्वर्स हैं उनके वो अलग अलग होंगे। अभी देखो, यहाँ पे मैंने गूगल लिखा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि गूगल का कोई अपना, अब देखो, मान लो मैं गूगल में गया, गूगल का मुझे dev.com, मान लो ये डेव का उसका एनवायरनमेंट है, तो मुझे यहाँ पे ना मैनुअल सर्वर चेंज करना पड़ा। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बार बार एनवायरनमेंट चेंज करूँगा। मान लो मुझे अभी प्रोडक्शन में डेव में मानना है, तो मुझे डेव लिखना है। प्रोडक्शन पे हिट करूँगा तो मुझे फिर उसको, मैं ये नहीं चाहता। उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह हम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट। ठीक,
एनवायरनमेंट का मैंने दे दिया am dev। ठीक, एक और एनवायरनमेंट मैंने बना लिया, एक और एनवायरनमेंट हम यहाँ से बना सकते हैं और उसका मैंने लिख दिया am prd। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके एनवायरनमेंट का यूआरएल देंगे। यूआरएल क्या है, जैसे मैंने लिख दिया इसमें google.com कि ये मेरा प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन हो गया मेरा, और डेव में मैंने सेम यूआरएल और इसका लिख दिया मैंने गूगल -dev.com। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो, देखो ये है वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और ये है उसकी वैल्यू, और ठीक उसी के है ये है प्रोडक्शन में वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू। तो अब देखो वेरिएबल मैंने दोनों के लिए सेम रखा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और वेरिएबल को इन्वोक कैसे करते हैं, हम डबल क्लिक कर, हम इस तरीके से अपने डबल ब्रैकेट लगाते हैं और हम यूआरएल लिख देते हैं। और जैसे हम नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में हम जब काम करते हैं तो हम इस तरह से वेरिएबल को इन्वोक करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये वेरिएबल, इस रिक्वेस्ट को मैं हिट करूंगा तो वो एनवायरनमेंट वाइज ले लेगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, अभी नो एनवायरनमेंट, इसका मतलब मैंने कोई भी एनवायरनमेंट इसमें सेलेक्ट नहीं कर रखा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट आ गए, प्रोडक्शन में गया am prod। तो अब पोस्टमैन को पता चलेगा कि मुझे am prod के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे उसने वैल्यू क्या ले ली, google.com। तो अब जब मैं इसको हिट करूँगा तो ये google.com पे हिट करेगा, तो यहाँ से मेरे को उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अगर मैं अब मान लो मुझे डेव में जाना है, मुझे दोबारा से डेव में गया, am dev पे क्लिक किया, अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हमारा google-dev.com चेंज हो गया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि मुझे बार बार मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट जितने हम वेरिएबल चाहें तो उतने लगा सकते हैं, और सेम रखना, ट्राई करना कि तुम सेम रखो उसका नाम यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा टाइम बचाता है और साथ ही साथ हम अपनी प्रोडक्शन की टेस्टिंग और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो ये है एक अलग चीज़ है ग्लोबल वेरिएबल्स की। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बेस यूआरएल लिखता हूँ और facebook.com, तो देखो ग्लोबल वेरिएबल में हमने लिखा हाँ facebook.com। अब ध्यान से सुनो, ग्लोबल का मतलब है अब ये हर जगह यूज हो सकता है। तो अब मैं अगर मैं यहाँ पे यूआरएल, बेस यूआरएल, देखो यहाँ पे facebook.com आ गया अपने आप। तो ग्लोबल का मतलब अब मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल के हिसाब से नहीं काम करना, मैं ग्लोबल वेरिएबल के हिसाब से काम कर, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबली इन वेरिएबल्स को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी एनवायरनमेंट के। तो अब समझ में आ गया हम हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अब देखो हम चाहे तो यहाँ पे भी इसको क्लिक कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल ये हो गया, ग्लोबल वेरिएबल ये हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं, हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।